जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के 16वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और माघ स्नान के 17वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य। माघ मास महात्म्य में आज आप 17वें दिन का महात्म्य श्रवण करेंगे। यद्यपि माघ मास का ये 16वां दिन है, क्योंकि माघ मास की शुरुआत होती है प्रतिपदा से और माघ स्नान तथा माघ मास महात्म्य पूर्णिमा से आरंभ होता है। माघ मास महात्म्य जो आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं, ये सर्वप्रथम देवऋषि नारद के कहने पर ब्रह्मदेव ने सुनाया था। तदोपरांत यह महात्म्य भगवान श्री विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी ने राजा शस्त्रार्जुन को श्रवण कराया और यही वृतांत उसके बाद भगवान रामचंद्र के वंशज महाराज दिलीप को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने श्रवण कराया। पुराणों में ये सूत जी और इस सृष्टि के प्रथम गुरु तथा भगवान विष्णु के अवतार वेदव्यास जी महाराज के द्वारा वर्णित है। जब सूत जी महाराज ने वेदव्यास जी महाराज से निवेदन किया कि गुरुवर, आपने मुझे सभी पुराणों को पढ़ाया है, सभी पुराणों की विस्तृत जानकारी प्रदान की है, अब मैं आपसे माघ मास महात्म्य सुनना चाहता हूँ, तो आप कृपया उसका श्रवण कराएं। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने सूत जी महाराज को यह माघ मास महात्म्य सुनाना आरंभ किया। उन्होंने माघ मास की महिमा बताई, साथ ही वर्णन किया कि किस प्रकार से जब भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय अवतार लिया था, तब राजा शस्त्रार्जुन को यह महात्म्य श्रवण कराया था। सतयुग की बात है, एक बहुत ही धनवान सेठ था जो कुबेर के सदृश था, अर्थात कुबेर के जितना धन संपत्ति उसके पास थी। वह बड़ा ही उत्तम कर्म करने वाला था, बड़ा पुण्यात्मा था। अतः उसने अनेकों कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाए, अनेकों वृक्ष लगवाए, राहगीरों की सहायता किया करता था। इसी के परिणाम स्वरूप उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से एक का नाम था कुंडल और दूसरे का नाम था विकुंडल। जब कुंडल और विकुंडल सयाने हो गए, बड़े हो गए, तब उस वैश्य को लगा कि अब सारा दायित्व उन्हें सौंपकर उसे वानप्रस्थ के लिए जाना चाहिए। अतः उसने सारा दायित्व अपने पुत्रों को सौंपा और स्वयं वानप्रस्थ के लिए वन में गमन कर गया। वहां भगवान की आराधना करते हुए वह परमात्मा के धाम को चला गया। उधर उसके जो पुत्र थे वो दोनों ही अधर्मी निकले। उन्होंने धर्म कर्म के सारे कार्य बंद कर दिए, राजा के सारे धन को वेश्यावृत्ति और कुकर्मों पर लगाने लगे और व्यर्थ ही गंवाने लगे। देखते देखते कुछ ही समय में वो दोनों कंगाल हो गए, उनका सारा धन समाप्त हो गया। फिर वो चोरी करने लगे। चोरी में राजा के यहाँ पकड़े ना जाएं, इस भय से वो जंगल में रहने लगे और जंगल में रहते रहते एक को शेर के द्वारा मार के खा लिया गया और दूसरे का सांप के डस लेने के कारण देहांत हो गया। दोनों यमलोक पहुंचे। यमलोक में से एक को नरक में डाल दिया गया और विकुंडल स्वर्ग में भेज दिया गया। तो विकुंडल ने कहा कि मुझे स्वर्ग कैसे मिला, क्यों मिला, मैंने ऐसा क्या किया था। तो वर्णन आया कि विकुंडल ने वन में रहते हुए ऋषि पुत्र के साथ अनजाने में माघ मास में 2 दिन यमुना जी में स्नान कर लिया था। तो एक दिन के पुण्य के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरे पुण्य के प्रभाव से, दूसरे दिन के पुण्य के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तब उसने कहा कि यमदूत, तो ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने से मनुष्य नरक नहीं देखता। तो वो सब वृतांत आया कि मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए। उनका वर्णन करने के बाद उसने कहा कि अब मैं अपने भाई कुंडल को कैसे यम यातना से बचा सकता हूँ, उसका उपाय बताओ। तब यमदूतों ने उसे उपाय बताया कि तुमने अपने 8वें जन्म में एक बहुत ही उत्तम कर्म किया था, उसका फल यदि तुम अपने भाई को दो तो वो निश्चित ही वहां से मुक्त हो जाएगा। तो उसने अपने 8वें जन्म का जो पुण्य था वो अपने भाई को समर्पित किया। इसके परिणाम स्वरूप उसके भाई की वहां से मुक्ति हो गई। तदंतर राजा कहते हैं कि प्रभु, वो वैश्य जिसने माघ स्नान किया था और उससे राक्षस को किस प्रकार से मुक्ति मिली, राक्षस योनि को किस प्रकार से मुक्ति मिली, वह मैं सुनना चाहता हूँ। माघ स्नान की क्या महिमा है जिसका फल उसे प्राप्त हुआ। तब दत्तात्रेय जी ब्रह्मदेव के द्वारा प्रयागराज तीर्थ की क्यों रचना की गई उसके विषय में बताते हैं कि कैसे देवता इस तीर्थ में आके स्नान करते हैं और कैसे ये मनुष्य के जीवन को
परिवर्तित कर देता है। और वर्णन आया कि एक समय पर कांचन मालिनी ने यहाँ पर स्नान करके उसके स्नान का फल एक राक्षस को दे दिया था और इससे वह पापी राक्षस मुक्त हो गया था। यह अध्याय में आपने अभी तक श्रवण किया। यहाँ से आगे की कथा अब हम श्रवण करेंगे। कथा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये माघ मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, माघ स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर हम बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इससे लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ हम आपको सारे वीडियो की जानकारी देते हैं। साथ ही जिस दिन जो त्यौहार होता है उसकी छोटी छोटी जानकारियाँ, उनके रिमाइंडर्स कि कल क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब भी भेजते रहते हैं। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, जिस पर आप दक्षिणा आदि भेजते हैं। उसी पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फिर आप सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर प्राप्त कर पाएंगे। आइए प्रिय भक्तों, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले माघ मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी। जब दत्तात्रेय जी कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कांचन मालिनी ने माघ मास में प्रयागराज तीर्थ के स्नान का फल देके एक राक्षस को कैसे मुक्त किया था, तो शास्त्रार्जुन और कार्तवीर्य कहने लगे कि भगवान वो कौन थे, वो राक्षस कौन था और वो कांच मालिनी कौन थी, आप यह श्रवण कराएं। उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ। हे ऋषिवर, आप अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य रूप हैं, आप कृपा करके ये कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक धीर राक्षस ने घेर लिया। उस सोने जैसे तेज वाली सुंदर कटी वाली बड़े बड़े नेत्रों वाली चंद्रमुखी सुंदर केश पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी,
हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर हो गया है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे समझाओ। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये जो कांचन मालिनी है ये एक अप्सरा थी। तो एक समय की बात है कि ये प्रयागराज तीर्थ में माघ मास में स्नान करने को गई। वहां इसने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और त्रिवेणी संगम में स्नान करके ये कैलाश की तरफ जा रही थी। आकाश मार्ग से उड़ते हुए कैलाश की तरफ जा रही थी। वहीं रास्ते में हिमालय के कुंज में ये राक्षस रहता था, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं। ये राक्षस वहां रहता था। तो उस राक्षस ने उसको देख लिया। अब जैसे ही इस राक्षस ने उसको देखा, ये उसके मार्ग में आ गया और उसकी सुंदरता को देख के, उसके रूप को देख के मोहित होते हुए तथा उसके चेहरे पर जो चमक थी उसको देखते हुए, और क्योंकि वो स्नान करके जा रही थी और सवस्त्र स्नान किया था, तो उससे जल की कुछ बूंदें जो हैं वो गिरती जा रही थी। उन्हीं में से कुछ बूंदें इस राक्षस के मस्तक पर गिरी। तो जैसे ही वो बूंदें प्रयाग के तीर्थ जल की उस राक्षस के मस्तक पर गिरी, उसे एक असीम शांति की प्राप्ति हुई। तो वह इसलिए और अधिक बेचैन हो गया कि ये कौन है और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। ये एक दो बूंद मेरे मस्तक पर गिर गई, इससे मेरा हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो इसीलिए वो इसके मार्ग में आ गया, इसको रोका और इस तेजस्वी अप्सरा से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, और तुम्हारे ऊपर जो ये इतना तेज है इसका क्या कारण है, और जो कुछ बूंदे जल की मेरे ऊपर गिरी उससे मेरा जो क्रूर मन है वो एकदम शांत कैसे हो गया है, इसका कारण क्या है, वो सब तुम मुझे कहो। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूं। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूं और इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब कैलाश पर जा रही हूं जहां पर श्री शिव निवास करते हैं। और हे राक्षस, त्रिवेणी के जल की कुछ बूंदों से तेरी क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूं। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था वो सुनो। वो कहती है कि मैं इस त्रिवेणी संगम के स्नान के प्रभाव से ही माता पार्वती की सखी बनी हूं। फिर वह इससे पहले के जन्म का वृतांत उसे सुनाना आरंभ करती है, जो उसे ब्रह्मदेव ने एक समय पर कहा था। कहती है, मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता की कोई तुलना नहीं थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोगों को भोगा था। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे कि मुझे इतने लोग प्राप्त करना चाहते थे कि वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। कहती कि उस जन्म में मैं यूं तो एक वेश्या थी और इसीलिए मेरे पास कामी पुरुषों की कोई कमी नहीं थी और किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी।
और मैं राजा के महल में रहती थी तो सारी सुख सुविधाएं थी, तो मैंने बड़े ऐशो आराम के साथ अपना जो यौवन का समय था वो तो गुजार दिया, व्यतीत कर लिया। पर जब मुझे वृद्ध अवस्था आने लगी तो मेरे मन में विचार आया कि मैंने अपना पूरा जीवन अभी तक इस वेश्यावृत्ति में ही निकाल दिया है। कोई भी सदकर्म मैंने नहीं किया है, कोई भी अच्छा कर्म मैंने नहीं किया है, तो मुझे भगवान का धाम कैसे प्राप्त होगा, मुझे प्रभु की शरण कैसे प्राप्त होगी। और अगर मैं कुछ अच्छा कर्म नहीं करूंगी तो मैं नरक में जाऊंगी और नरक की यातना मुझे भोगनी पड़ेगी। मेरे मन में यही विचार आता था कि ना मैंने भगवान शंकर को कभी जपा है, ना उनकी भक्ति की है, ना माँ पार्वती को कभी भजा है, और ना ही भगवान विष्णु का मैंने पूजन आदि किया है, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। और इसीलिए मैं बहुत चिंता में रहने लगी। और इस चिंता के निवारण के लिए मैं एक ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञाता था और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़ कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तब इतना सुनकर वह ब्राह्मण, राजा का पुरोहित, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। वो कहती है कि मैं अपने पापों का विनाश करने के लिए और इस चिंता से कि मेरा आगे क्या होगा, ब्राह्मण के पास गई जो वेद पाठों का ज्ञाता था। वेद पाठी ब्राह्मण था, राजा का पुरोहित भी था। मैंने उसके सामने सारी चिंता व्यक्त करी। मैंने उसे कहा कि मैं घोर कीचड़ में हूँ, तो क्या मुझे नहीं उबार सकते? क्या केवल राजा का ही कार्य किया जा सकता है? तब वह ब्राह्मण जो बड़ा ही ज्ञानी था, उसने मुझ पर दया की और मुझे उपाय बताया कि यहाँ से मुझे सीधा ब्रह्मा के द्वारा निर्मित प्रयाग जाना चाहिए और प्रयाग के त्रिवेणी संगम में जाके माघ मास में स्नान करना चाहिए। और स्नान करते समय ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार का कुविचार मेरे मन में ना आए। पाप के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। मैं भामिनी पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसीलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगे। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण ने मुझे एक प्रसंग सुनाया कि किस प्रकार से इंद्र का पाप दूर हुआ था, क्योंकि एक समय पर जो देवराज इंद्र हैं वो गौतम ऋषि की पत्नी पर मोहित हो गए थे और इसी के श्राप के परिणाम स्वरूप उनका शरीर कुरूप हो गया, वो कुरूपता को प्राप्त हुए। फिर वो अपने आप को धिक्कारने लगे कि धिक्कार है मुझ पर, और साथ में ही कामदेव को धिक्कारने लगे कि उनके कारण ही ये सब हुआ है, क्योंकि काम वासना जागृत ना हो तो मनुष्य ऐसा कोई कर्म करे ही ना। तो इसीलिए कामदेव को ही इन सभी पापों के लिए वो दोष देने लगे, कहने लगे कि जो पृथ्वी का मनुष्य है वो इस कामदेव के कारण ही नरकों में पड़ा रहता है और इस कामदेव के कारण ही वो अपने सभी यश, कीर्ति और धैर्य का नाश कर लेता है। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया
तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। कहते हैं कि जो इंद्र है वो इस प्रकार से परेशान होकर लज्जावश इस प्रकार से उस सरोवर में जाके छुप गया। जब उसके बिना स्वर्ग को देखा गया तो सभी अन्य देवता दुखी हुए, इंद्राणी भी दुखी हुई। सबने देव गुरु बृहस्पति से पूछा कि गुरुवर इसका कोई उपाय खोजिए, क्योंकि इस प्रकार तो यह स्वर्ग नहीं रह जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि इंद्र ने जो कर्म किया है वो भी तो बिना सोचे विचारे किया और उसी का फल वो भोग रहा है। चलो मैं उसको ढूंढता हूँ। वहां जाके उसने ढूंढा और वह जहां इंद्र छुपा था पश्चाताप करने के लिए वहां सबको लेके पहुंच गया। तब इंद्र ने बृहस्पति के चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़कर कहने लगा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। हे गुरुवर, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप ही हैं जो मुझे इस पाप से उबार सकते हैं। मैंने ये जो कर्म किया है इससे मुझे बचाइए, इस पाप से मुझे बचाइए। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि देवराज, अवश्य ही मैं ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक उपाय बताता हूँ। अगर आप उसको करेंगे तो निश्चित ही आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। देवराज इंद्र ने कहा कि हे गुरुवर, आप शीघ्रता कीजिए, मुझे बताइए, मैं अवश्य ही उस कर्म को करूँगा। मुझे क्या करना होगा? तब देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कहने लगे कि हे इंद्र, प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु, ये प्रयाग क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तब बृहस्पति समझाते हैं कि हे इंद्र, ये वो तीर्थ है जिसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया है और ये सभी पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर सभी देव गंधर्व किन्नर नाग सब स्नान करते हैं और जो यहाँ स्नान करते हैं उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में तुम्हें यहाँ जाके अवश्य ही स्नान करना चाहिए। यहाँ पर संगम है, पवित्र यमुना, और पवित्र यमुना के साथ पवित्र गंगा का संगम है। जो संगम में स्नान करता है वह अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यही एकमात्र उपाय है जो तुम्हारे इस पाप का नाश कर सकता है। जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को ये उपाय बताया तो माघ मास के आने पर इंद्र सहित सभी देवताओं ने प्रयागराज में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र का वह पाप नष्ट हो गया। इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं वो सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। क्योंकि जब ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था तो उनका शरीर जो है वो 1000 अंगों वाला हो गया था। इंद्र के 1000 अंग हो गए थे, इस कारण से वो बड़ा ही कुरूप दिखाई देता था और 1000 अंगों के प्रभाव से वो लटका रहता था। लेकिन जैसे ही उसने स्नान किया वो अंग ठीक हुए और फिर देवगुरु बृहस्पति ने उसे वरदान दिया कि जितने भी अंग जहां जहां बने थे वहां वहां तुम्हारे नेत्र हो जाएंगे। इस प्रकार से इंद्र जो हैं वो 1000 नेत्रों वाले हुए। 1000 ही नेत्र हैं इंद्र के 1000 नेत्र कहे गए हैं शरीर पर। तो इसका कारण यह देवगुरु बृहस्पति का वरदान था। तो जिस प्रकार से देवराज इंद्र को वहां स्नान करने से उस बहुत भीषण पाप से मुक्ति मिली, उसी प्रकार से मैंने भी वहां पर जाकर स्नान किया। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह आज का अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे कि कंचन मालिका किस प्रकार से उस राक्षस को श्राप से मुक्त कराती है, कैसे वृतांत आगे बढ़ता है और माघ मास की महिमा का वर्णन आप श्रवण करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आपको गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
गुप्त नवरात्रि पर आज अगर आप चौकी आदि स्थापित कर रहे हैं, कलश स्थापित कर रहे हैं, तो विधि मैंने आपके लिए पहले ही अपलोड की है, उसका लाभ लीजिए। अगर आप चौकी आदि स्थापित नहीं भी कर रहे हैं, कलश स्थापित नहीं भी कर रहे हैं, तो इन 9 दिनों में आपको 2 काम अवश्य करने हैं। एक तो दुर्गा सप्तशती का श्रवण कीजिए और प्रतिदिन कवच का श्रवण कीजिए। ये 9 दिन आपके लिए बड़े कल्याणकारी रहेंगे, बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी और माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद से आपके जीवन के संकटों का नाश होगा। यूं तो दुर्गा रक्षा कवच हमें प्रतिदिन सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन सुनता है, माँ दुर्गा साक्षात उनका कवच बन के रक्षा करती हैं। और अब मैं आपके लिए हिंदी में भी दुर्गा रक्षा कवच लाया हूं, अपलोड कर दिया गया है, उसका लाभ लीजिए। जो लोग हमारे ग्रुप में हैं उनके पास लिंक भी आ गया होगा। और अब प्रतिदिन आप दुर्गा सप्तशती सुनेंगे। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं जो कि हमें 8 दिन में पूर्ण करने हैं और विधि विधान से दुर्गा सप्तशती आरंभ हो चुकी है। उसका पहला अध्याय आज ही 19 तारीख को आपके सामने है। आप उसे श्रवण कीजिए और दुर्गा रक्षा कवच श्रवण कीजिए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती श्रवण कीजिए। 8 दिन में उसका अनुष्ठान हम पूर्ण करेंगे। और माघ मास महात्म्य हमारा साथ में चल ही रहा है। इसी के साथ बड़ा ही शुभ योग बन रहा है 20 तारीख का। उसके विषय में भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाया है, तो उसका भी आप लाभ लीजिएगा। अगर अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाए, तो आप वहां ऐड हो जाएंगे। फिर सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। आज के पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।